कुछ लोगों का कहना है कि चालू अप्पी घर घर जाके सबको जो है मिठाई और ये स्वीट और ये खिलौने सबको मतलब कपड़े और लिफाफे वो सब दे कर खरीद रही है और सबको मुंह बंद करने की इनडायरेक्ट वे में अपने निंजा टेक्निक यूज़ कर रही है। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई जिन चीज़ों के लिए कॉल आउट किया गया था चालू अप्पी एक एक कर कर वही सारी चीज़ें कर रही है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि अपनी चेकलिस्ट पूरी कर रही है, क्योंकि जब ये इनको ये सब कुछ करना था तो ये एक प्लानिंग के तहत होता है। देखो भाई, इसको पता था कि मुझे 3 महीने बाद फेस रिवील करने के बाद अपने ससुराल जाना है, तो इसको ये नहीं पता था कि इसकी फुप्पियों को भी आना होगा, सारे रिश्तेदारों को भी आना होगा, या इन गंवारों को ये पता ही नहीं है कि बिरादरी में रहने वाले लोग किस तरीके से मिलने आते हैं, किस तरह से सब काम होता है और किस तरह से उनके साथ आदर सत्कार किया जाता है या रिवाज निभाए जाते हैं। जब सारी दुनिया आकर सब कुछ देकर चली गई, अब जाके ये सबको मिठाइयाँ बांट रही है, घर घर जाकर देकर आ रही है। कितने सारे तो अड़ोसी पड़ोसी थे, अब क्या उनके घर भी जाकर मिठाई देकर आएगी? अरे जब तुम्हारे घर में आकर तुम उनका एक झूठा मुंह नहीं करा सकते तो अब काहे कि तुम इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, काहे कि तुम इतने करोड़पति, लानत है ऐसे करोड़पति होने पर तो जो किसी का मुंह मीठा ना करा सके अपने घर के आने पर। और एक जो वो फ्रूटी या स्लाइस जो भी पिला रहे थे उसके लिए भी कितनी बड़ी बड़ी फालतू की बकवास कर रहा था ये आदमी। इतना ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में ना नदीदापन इतना देखा है इसने कि कभी भी उससे उभर नहीं पाया है। और वही हाल चालू का है, भले ही चाहे जनाब का या मैडम का कुछ और भी सही कि वो कभी इतने अमीर नहीं रहे होंगे, ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिली रही होगी, हमेशा उनके पापा भी जो है ना वो जॉब करते ही रहे हैं तो अच्छी ज़िंदगी जी है उन्होंने, पर इतना नहीं देखा कि आप जितना अब अनलिमिटेड पैसा देख रहे हैं उतना नहीं देखा था। लेकिन कम से कम इतनी नीयत ख़राब भी नहीं है, और खुद इन्हीं की फैमिली में से निकले हुए जनाब भी इतने नीयत ख़राब नहीं है कि हर छोटी छोटी सी चीज़ों पर नीयत गिराए। लेकिन ये नीयत ख़राब वाले काम ना यही दोनों करते हैं, और सही में इतना गुस्सा आता ना, बहुत बुरा लगता है ये देखकर कि ये लोग कब सुधरेंगे, कब अपनी आदतें ठीक करेंगे। अरे जो करना है ना कैमरे के पीछे करो, किसी को अपलोड कर मत दिखाओ जिससे कि और भी बहुत सारे लोगों को दिखे और तुम्हारी जो अंदर के जो क्रूर इंसान है ना उनकी झलक उनको देखने को मिले। अरे तुम कैमरे के पीछे कुछ भी करो, हैं सर पे दुपट्टा लो मत लो, अंदर के कपड़े पहनो मत पहनो, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अगर तुम रिकॉर्ड कर रहे हो और उसको 36 लाख लोगों को ओपन प्लेटफॉर्म पर दिखा रहे हो अपनी निजी जिंदगी और निजी जिंदगी जुड़ी हुई चीज़ों से भी जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबको भी तुम बिना उनकी परमिशन के सब कुछ दिखा रहे हो, तो लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे। क्यों? क्यों जो लोग तुम्हें एक एक कर व्यूज़ दे रहे हैं, जी हमारा सबका कंट्रीब्यूशन बनता है। क्यों? क्योंकि हम एक एक व्यूज़ इनको दे रहे हैं। अगर मुझ जैसे सारे लोग, अब लोग कहते हैं ना तुम क्यों देखते हो, तो भाई तुम मत देखा करो, तुम्हें पसंद नहीं है। तो अगर ऐसे ही जितने लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना कमेंट बॉक्स में भी, वो सब भी देखना बंद कर दें तो यही तुम्हारी चालू अप्पी सड़क पर आ जाएगी। और बहुत जल्दी वो नौबत आने वाली है जिस तरीके से इनके व्यूज डाउन जा रहे हैं। मैं ही थी जो पहले मैंने इनके बारे में ये बताया था कि अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, तो चलो एनालिटिक जब देखा है तो आपके साथ शेयर भी करते हैं। मैंने बताया था कि जब ये व्यूज़ इसके वहाँ पर भी डाउन जा रहे थे धीरे धीरे करके, इतनी जल्दी इसको नहीं मिल रहा था, 2-2 दिन बीत जा रहे थे 1 मिलियन और 1.1 मिलियन होने में। लेकिन उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी आई और क्योंकि कुछ नया और फ्रेश कंटेंट मिला, क्योंकि लोगों को था भाई जानने का कि अपने ससुराल जाएगी तो कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, तो इसकी वीडियो अच्छे से जो है बहुत अच्छे से चली वो, जब इसका वहाँ पर दिखाया कि सास ससुर ने बहुत अच्छे से दादा दादी ने वेलकम किया, और वो वेलकम अभी तक भी खत्म ही नहीं हो रहा। कभी किसी के घर वेलकम, कभी किसी के घर वेलकम, कभी किसी के घर वेलकम। और बच्चे की फुप्पी को तो ऐसे कर दिया कि तुम मत आओ, तुमसे भीड़ कम। 12 दिन पहले आई थी, ग्रैंड वेलकम था, 2 मिलियन वीडियोज हो गई थी। और उससे पहले जब शेयरिंग गुड न्यूज़ था, जब ये वहाँ से चली थी, वो भी 1.8 मिलियन हो गई थी, क्योंकि इसने गुड न्यूज़ का इन सब चीज़ का डाला था। लोगों को लगा था कि ये डायरेक्ट वहाँ पे चली जाएगी तो वहाँ जाएगी, इस क्यूरियोसिटी में लोगों ने व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिए। लेकिन ये तो बहुत चालू हो रहा है, इसने प्लानिंग पहले से बताई नहीं, और ये मुंबई की जगह, मुंबई से निकलकर मोदाहा की जगह सीधी पहुंची है दिल्ली। तो भाई दिल्ली के जो इसने मतलब गुड न्यूज़ डालकर जो इसने क्लिक बेटिंग ये टाइटल डाला और लोगों के साथ क्लिक बेट किया, उसके चलते इसको व्यूज़ आ गए। चलो भाई वहाँ 2 दिन घूमे, ये जो भी 1.5 दिन इन्होंने निकाला उसमें एक व्लॉग निकाल लिया। अगली बार 1.5 दिन का व्लॉग और दादा दादी के घर पहुंचने तक का व्लॉग में हेदर्स ग्रैंड वेलकम एट दादा दादी हाउस, तो उसके लिए भी उस पर अच्छे खासे व्यूज आए और 2 मिलियन व्यूज इसके चले गए। फिर उसके बाद फिर इसने 10 दिन बाद डाला 1.5, 9 दिन पहले डाला 1.6, फिर 7 दिन पहले डाला 1.6। जो अभी 1.6 पर टिका हुआ था वो फिर घटा, यानी कि 4 दिन पहले का जब व्लॉग आया था, मेरे ददिहाल का प्यार, वाह ददिहाल का प्यार, मेरी फुप्पी लोगों ने की हैदर की मुंह दिखाई। जब तेरी फुप्पी लोगों ने हैदर की मुंह दिखाई की तो कोई भी लोग बिना कॉल करे बिना परमिशन के तो नहीं आ सकते किसी के भी घर, पूछना होता है ना भाई। सबको पता है कि ये एक पैर उठा के वहाँ निकल लेती है, एक पैर उठा के वहाँ निकल लेती है, तो ऑब्वियसली जो भी आ रहे होंगे वो कॉल कर कर ही आ रहे होंगे ना।
हर ये तो कायदा बनता है कि आप किसी के घर जा रहे हो, बजाय इसके कि भाई आप किसी को सरप्राइज़ करो और आप ही को शौक मिल जाए। बहुत बार मेरे साथ ही ऐसा हुआ है कि सरप्राइज़ के चक्कर में मैं पहुंची हूँ तो वो पता चला कि भाई लोग ही कहीं गए, इसलिए तो अब तो यही रहता है कि कॉल ही कर लेते हैं, और सभी ज़्यादातर लोग यही करते हैं। तो इसलिए इसकी फुप्पियाँ लोग आ रही थी, तो क्या इसको ये नहीं बन रहा था कि जो काम इसने एंड मोमेंट पे, कि जब नेहा की नानी को बुलाया था और तब जाके सूट वगैरह लेकर आई थी, तो उसी में लगे में लिपटा उठा के अपनी फुप्पियों के लिए ले आई। पहले लाकर नहीं रख सकती थी और मिठाई लाकर नहीं रख सकती थी कि भाई लोग आएंगे, फुप्पियाँ लोग आएंगी। मिठाई तो लोग, चलो ये तो खुशखबरी लेकर आई है, बच्चा लेकर आई है घर में, अरे मिठाई तो वैसे भी लोग घर में आते हैं ना, तो भी हमारे यहाँ मैंने मैं आप क्या बताऊंगी, फिर लोग कहेंगे कि अपने यहाँ। मैं एग्जांपल वही दूंगी ना जो मैंने जिस इन्वायरमेंट में देखा, मेरे आसपास के इन्वायरमेंट में देखा है। हमारे यहाँ कोई भी मेहमान आए, छोटा हो बड़ा हो, मतलब किसी भी उसका हो, चाहे फिर मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, कोई भी गेस्ट आए, बिना स्वीट के हमारे यहाँ नाश्ता पूरा होता ही नहीं है। ये हमने अपने खानदान में, कुनबे में, बिरादरी में, रिश्तेदारी में बचपन से देखा है। और जहाँ पर भी जाते हैं, जब तक 1 या 2 तरीके के स्वीट नहीं होते हैं तो समझ लो कि नाश्ता और वेलकम इनकम्प्लीट है। और आई एम श्योर जो भी लोग खानदानी होंगे या जो भी लोग बिरादरी में रहने वाले लोग होंगे या अच्छे जो है अखलाक होंगे उनके, या यूँ कह लो कि अच्छी तरबियत हुई होगी, उनके यहाँ सब जगह यही होगा, फिर वो किसी भी कास्ट को बिलोंग करते होंगे। इन्होंने एक मिठाई एक बार भी देखा आपने, कितने सारे व्लॉग में 12 दिन से अब तक ये व्लॉग डाल रही है, सिर्फ वो नानी वाले को छोड़कर इन्होंने मिठाई दिखाई है। किसी एक में भी आपने देखा कि इन्होंने स्वीट रखी हो तो किसी का मुंह मीठा कराया हो कि हाँ देखो आप आए हो, ये लो मुंह मीठा करो। गैरत है ही नहीं इन लोगों में। तो जब फुप्पियाँ लोग आई थी तो क्या इनको नहीं बन रहा था कि इस चीज के लिए कि भाई ये मिठाई वगैरह ला के रखे और उनको देने के लिए कपड़े भी ला कर रखे। इनको तो इतनी भी शर्म लिहाज नहीं है कि ये तो ऐसा हक मारने वाले लोग हैं कि ये फुप्पियों की राखी भेजने पर भी उनको पलट कर कुछ नहीं दिया, ऐसे कि जैसे ऐरे गहरे को समझते हैं। अरे तो इस मामले में देखा जाए तो कम से कम फनी की सगी बहनें भी नहीं है, उनकी हाउस हेल्प अगर उनको राखी बांधती है तो वो उन तक को भी, चाहे वो 500 रुपये दे या 1000 रुपये दे, वो उन तक को भी दे देता है। वो जो दोनों लड़कियां हैं, मतलब दोनों हैं, एक वो रुखसाना बाजी हैं और एक और है जो बिंदी लगाती है, जिसने सारा डेकोरेशन वगैरह अपनी लड़कियों के साथ मिलकर कराया था। तो ये चालू और ये इब्राहिम्स फैमिली जो है, ये इनसे भी ज्यादा गई गुजरी है कि अपनी बहनों के इतने नेक जोग, इतने से हक भी नहीं बनते इन पे। और हाँ, लिफाफा देती हुई नजर आई है, पहुंचूंगी जब उस पॉइंट पर तब आपके साथ शेयर करूंगी। तो लोगों का बहुत सारी चीजों पे मानना है, पर मेरा मानना तो यही है कि जिन चीजों के लिए मैं कॉल आउट कर रही थी वो चीजें एक एक कर ये दिखा रही है, उनको प्रूफ करने की कोशिश कर रही है। जाने से पहले सारा का सारा अपने लिए अपने निशान मिटा रही है कि मुझे कल को किसी चीज के लिए फिर क्रिटिसाइज ना करा जाए और मैं ये दिखा दूं कि देखो मैंने ये भी कर दिखाया, ये भी कर दिखाया, ये भी कर दिखाया। अब वो ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का मानना है, तो मैं उस चीज़ से भी अग्री करती हूँ कि मे भी अपने रिश्तेदारों को एक तरीके से ब्राइब कर रही हो, या फिर उनको घर जाकर उनको अपने तरीके से कैमरे के पीछे ये समझा रही हो कि हमारे पीछे लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके व्लॉग में वही बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली और कुछ अंधभक्ति और शिर्क करते हुए भी देखने को मिला, तो वही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। आज 8 मिनट पर जाकर मैंने वेलकम किया है। तो मैं बात कर रही थी कि जो 4 दिन पहले व्लॉग आया था जिसमें फुप्पियों के लिए करा था, 1.3 यानी कि व्यू इतने गिर गए कि मतलब अब समझ में आ रहा है आपके 4 दिन में जाके 1.3 वीडियो पे व्यू हो पाए हैं। और जो 2 दिन पहले डाली थी, मेरे ख्याल से तो और 2 घंटे बाद वो 3 दिन हो जाएंगे, तो 3 दिन पहले वाली वीडियो में सिर्फ 1.1 मिलियन ही हो पाया, जिसमें लिखा है उम्रा मुबारक, बड़े पापा अम्मी के घर गए, हाजियों की दावत। काश अगर ये लिख देती कि नेहा की नानी की दावत तो इसको डबल ट्रिपल व्यूज आ जाते। चलो अपनी खेल नहीं पाई, सिस्टर इन लॉ फैमिली तो लिख दिया, लेकिन वो ज्यादा कुछ ना कर नहीं पाई। और उसके बाद तो फिर और भी ज्यादा हद हो गई भाई, 20 घंटे हो गए, 20 घंटे में 7 लाख तक ही पहुंच पाई ये चालू अपी की। अच्छा सा बेचारी क्लिक वो भी नहीं बना पाई, क्लिक बेटिंग कोई डाल भी नहीं पाई, बस लिख दिया सास ससुर ने परमिशन दे दी। भाई किस चीज की परमिशन दे दी सास ससुर ने, वो भी तेरे को कुछ नहीं कर पाई। 7 लाख तक गाड़ी पहुंची है, पॉम पॉम। देखा जाए तो कुछ खास कंटेंट नहीं था उसमें बिल्कुल भी, बस फूफियों के घर जा रही है, सबके घर में, पूरे गांव में गंदी सी गलियां दिखाते हुए ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मोदाहा कितना गंदा है। मोदाहा देखो कैसा है, यहाँ से हम निकल के हम जो है एज द इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आज यहाँ से ओपनिंग शुरू की है और हम बता दें, जो लोग हमारे रेगुलर व्यूवर है उनको तो पता है कि हम अपने ससुराल आए हुए हैं। बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है भाई साहब
ससुराल को, जैसे ससुराल में पड़ी रहती होगी, सास ससुर की सेवा करते हुए, झाड़ू पोछा बर्तन कटका सब कुछ खुद करती होगी, टॉयलेट बाथरूम खुद साफ करती होगी। करने वाले करते हैं भाई, आज की डेट में भी जाकर करते हैं ससुराल में। अपने घर में चाहे उन्होंने हाउस हेल्प लगाए हुए हो, लेकिन ससुराल में जाकर वो सारे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेकिन जो नए लोग आए हैं उनको हम बता रहे हैं, नए लोग आ कब रहे हैं भाई, तुम्हें तो सालों हो गए, तुम्हें ये लाइन क्रॉस करे हुए, तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो तुम जो है 4 तक पहुंचे। भाभी को तो इतना टाइम लग गया, जबकि भाभी कितनी ज्यादा पॉपुलर है। तो तुम तो समझ लो कि भाई फिर तो तुम्हें और 4 साल और लगने वाले हैं। क्या है ना चालू पे, जब आपको बिना सब्सक्राइब करे लोग देख रहे हैं, अभी बहुत जल्द वो टाइम भी आने लगेगा कि लोग आपसे इतना ज्यादा इरिटेट हो जाएंगे कि आपको देखना भी बंद कर देंगे। क्योंकि कोई किसी को पसंद करता है ना, तो उनकी वो सब चीजों को देखकर पसंद करता है जिससे वो रिलेट कर पाए। लेकिन जो आजकल आप दिखा रहे हो या जो निकल कर सामने आ रहा है, उससे लोग ये सोचते हैं ये लोग कैसे हैं, ये ऐसे थे, ये तो ऐसे नहीं थे, हम तो इनको ऐसे अच्छा समझते थे, ये तो अपने के साथ ऐसे करते हैं, ये तो अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसे करते हैं, ये तो अपने भाई बहनों में भी अपने सगे नहीं है, ये तो खाला के साथ ये बिहेव कर रही है, इस लड़की का ये हालत बना दी, बच्चों को पढ़ने नहीं देती, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारी चीजें हैं चालू अप्पी जो आपके नाम के साथ जुड़ गई हैं। तो आप कितनी भी डुबकियां लगा लो, आप अपने पाप नहीं धो सकती हो रिश्तेदारों के यहाँ पे मिठाइयाँ और कपड़े देकर। कहना रेडिटर्स का पापी गुड़िया। तो फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ का फर्नीचर हमने नीचे पहुंचा दिया था। देखो यहाँ पे हमने चालू और फनी लिख रखा है और बीच में 2 दिल भी बनाए हुए हैं। अब तो तीसरा दिल ऐड कर दो ना हैदर के नाम का, लेकिन हमने सोचा नीचे ज्यादा जरूरत है। तो फ्रेंड्स, जब हमें कुछ ऊपर नया कंटेंट चाहिए होता है तो हम फर्नीचर खरीद लेते हैं, रेनोवेशन करा लेते हैं। कुछ अच्छा करके तो हम कंटेंट बना नहीं सकते, सिर्फ हमारे पास बैंक में पैसा, हम उनको खर्च करते हैं। और पैसा कमाने के लिए यही तो निंजा टेक्निक है। तो यहाँ के लिए नई शॉपिंग कर लेंगे और नया उठा के यहाँ से वहाँ फेंक देते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, जहाँ पर लोगों का आना जाना ज्यादा होगा कि लोग वहाँ पर बैठेंगे। क्योंकि कोई भी आएगा ऑब्वियसली वो चालू के ऊपर चढ़कर, जीने पे चढ़कर क्यों आएगा कोई यहाँ बैठने के लिए। तो जो पुराना था, तेरा 2 साल पुराना था, उसको यही रहने देती। वहां के लिए जब तुम्हें लेना ही है तो तुम नया, नीचे के लिए नया लेती, स्टाइलिश लेती, उसके अकॉर्डिंग लेती, या फिर कस्टमाइज करवा लेती। तो तुम्हारा हॉल है, हॉल के हिसाब से कस्टमाइज करा लेते हैं तो वो और भी ज्यादा बेहतर लगता है। तो फ्रेंड्स, ये देखो जितने सारे गिफ्ट हैं जो लोगों ने दिए हैं, कपड़े थैले भरे पड़े हैं, कुर्सी पे सामान भरा पड़ा है, ये गिफ्ट वो गिफ्ट, थैले, टॉय, खिलौने, सीनरी, वो सब हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। अब देख लेंगे छाट छाट कर, जो ले जाना होगा वो ले जाएंगे, जो हम समझेंगे कि ले जाने लायक है, जो समझेंगे नहीं ले जाने लायक है वो यहीं फेंक देंगे। जैसे फनी ने, तो आपने सुन ही लिया था, फनी ने कहा था सब सूट ले आए हैं, सूट की जगह पैसे दे देते। तेरा पैसे से पेट नहीं भरता भाई, बेशरम इंसान। ये तेरी बीवी ने तुझे पैसे देने बंद कर दिए कि तेरे ये लाले आ गए कि बच्चे के नाम के जो कपड़े लेकर आ रहे हैं उनके नाम के भी तू पैसे लेना चाहता था ताकि अपनी आंटी कर सके। तो फिर इंशाल्लाह इनकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। और अभी चलते हैं नीचे, और नीचे चलते चलते कम से कम ये, जब तुम व्लॉग बनाती हो तो इतना सहूर भी रख लिया करो कि कम से कम कपड़े आयरन कर ही पहन लिया करो। फ्रेंड्स, जैसे कि शबनम ने कहा था ना, आज हमने वो भी कर दिखा दिया। हर बार हर व्लॉग में हम ये प्रूव कर दे रहे हैं, कि दिखा रहे हैं आपको कि मैं शबनम के सारे पॉडकास्ट सुनती हूँ, वो जिन जिन चीज़ों पे कॉल आउट करती है मैं वो कर दिखा देती हूँ। मैंने कहा था कि यही थी वो, जीना उतरते चढ़ते वीडियो बनाया करती थी। तो फ्रेंड्स, आज हमने वो भी कर दिखा दिया कि जीना उतरते हुए, फ्लैश लाइट से आपको जीना उतरते हुए दिखा दिया कि देखो कितनी फुर्ती से आ रहे हैं, ससुराल में रह ले, तेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी। कि इतना तो तू सुधर गई कि तू 2 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही थी, लेकिन अब सीढ़ियाँ चढ़ भी रही है, उतर भी रही है फास्ट तरीके से, वरना उतरने में भी इसकी हालत खराब हो जाती थी। तो देखो हम कैसे भाग भाग के शूट कर दिखा रहे हैं कि देखो अब हमारे में कितनी एनर्जी आ गई है। तो एक काम कर, 5-6 महीने रुक जाए यहाँ, तेरी सेहत भी ठीक हो जाएगी और माँ बाप को बच्चे का, पोते का सहारा भी मिल जाएगा। और रही बात कंटेंट की, तो अच्छा खासा तू रोज कंटेंट दूसरे दिन डाल रही है यहाँ पर, और खूब अच्छे व्लॉग भी आ रहे हैं, नया नया तुझे कंटेंट भी मिल रहा है, तुझे कहीं बाहर भी नहीं भटकना पड़ रहा। तो फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड आ चुकी है मिलने के लिए। ये हमें फेसबुक से मिली थी, वैसे तो ये मोदाहा की है, लेकिन ये हमें फेसबुक, और वो लाई है अपने साथ पेस्ट्री, यानी कि वो मफिन्स हैं जो 6 का बॉक्स आता। और मुझे लगा ही था, मैंने कहा भाई साहब इसको क्रेविंग हो रही होगी, क्योंकि बहुत दिन से यहाँ आने के बाद इसने कोई केक वेक नहीं खाए, और इसने अभी 2 दिन पहले स्टोरी लगाई थी, तो इसका मतलब यही लेकर आई हैं। बड़ी एक्टिव लग रही हैं, देखने में ठीक ठाक अच्छी लग रही हैं। और भैया बच्चे भी देख लो, अब जो चालू की फ्रेंड है तो आई थिंक चालू की एज की होगी, चालू का देख लो और भैया इनका देख लो। ओहो, वालेकुम अस्सलाम, तुम तो बड़ी अच्छी लग रही हो। और दोनों बच्चों का नाम भी लेकर बता रही है। ये मत समझना कि फेसबुक की फ्रेंड है तो मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगी, या मैं बच्चों के नाम की भी नहीं जानती हूँ, बच्चों के नाम भी ले रही है। ओहो सोफिया, ओहो सुलेमा, ये किसका है? सोबिया का, ये तुम्हारा। और हर मफिन्स पे हैदर नाम लिखवा कर आए, 6 पीस है, 6 लेटर है। ये मेरी फ्रेंड्स की बेटी है सोफिया। समझ में नहीं आ रहा, सोफिया नाम है, सोबिया नाम है, क्या नाम ले रही है? हो सकता है सोफिया नाम हो, सोबिया नाम भी जबरदस्ती ले रही हो।
बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी फ्रेंड आई हुई है और ये कभी किसी का खाने का इंतजाम तो करती ही नहीं है। नेहा की नानी का तो भाई मजबूरी थी क्योंकि वो उम्रा पर जा रहे थे। ये तो रिश्तेदारों का फर्ज होता है कि भाई वो जब उम्रा पर जा रहे हो या कोई हज पर जा रहे हो तो उनकी दावतें करते हैं, बुलाते हैं, दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, कपड़े देते हैं, उनको मिठाइयाँ देते हैं। तो वो तो हमारी मजबूरी थी और लोगों को दिखाना भी तो था कि देखो नेहा ने ऐसे बोला, लेकिन हमने उनकी नानी को बुलाया, हमारे घर आई वो चलकर। और क्या वो तेरी तरह से मुंह बनाकर बैठी रहती क्या? और फ्रेंड्स बाहर कोई मिलने आए हैं, चलो उनसे भी मिल लेते हैं। फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी दोस्त आई हुई है मिलने के लिए। पता है हम कब से दोस्त हैं? जब हम फेसबुक यूज करते थे ना, और जब हम बहुत सारी बातें करते थे बहुत सारे लोगों से, और बहुत सारे लोगों को हमने कन्वर्ट कराने की भी कोशिश की थी। मैंने कहा ना बच्चा लेकर आई है, कोई दोस्त नहीं मिली भाई साहब। इससे अच्छा तो कम से कम इसकी जो ननद है ना डॉक्टर सुम्बुल, वही है। अरे हाँ, डॉक्टर सुम्बुल से याद आया, उन्होंने आज एक रील डाली, मैंने उस पर कमेंट भी किया। उन्होंने रील क्या डाली है कि वो जल्दी जल्दी उठो, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, मतलब वो ऐसे इस तरह से सब उठ रहे हैं, जल्दी जल्दी उठ के भाग रहे हैं। तो पहले जो है उनके हस्बैंड उठकर भागे, फिर वो सुम्बुल डॉक्टर उठकर भागी, फिर उनका बेटा उठ के भागा, फिर उनका भाई उठकर भागे, और फिर कट्टू अगले सीन में दिखाया है, अरे चप्पल निकल गई। वो एक मूवी का भागम भाग मूवी का सीन था जिसमें अक्षय कुमार और गोविंदा ये सब थे। और फिर वहां पे भाग कर जाते हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि जब आप कहीं स्टे करने जाते हो और वहां पे जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री साथ में आपको बुफे नाश्ता मिलता है तो उसका एंजॉय और लुत्फ तो लेना ही चाहिए। तो वो घूमने गई हुई है लोनावला। और क्यों? क्योंकि उनके बेटे का है बर्थडे, जो कि बेटे का बर्थडे आकर जा चुका है। लेकिन चालू अप्पी ओफो, जब जरूरत था उनसे कंटेंट लेने का तो उनसे कंटेंट ले लिया और बड़ा दिखा दिया, हैदर की पुप्पी, हैदर की पुप्पी। वो हैदर की पुप्पी यहाँ पे 1.5 महीने से रह रही है, 2 महीने से अपने मायके में। वो हैदर की पुप्पी मिलने क्यों नहीं आई? अब क्यों नहीं बताया कि असलियत में क्या बातें हो गई हैं या तुमने क्या कर दिया है, फिर से कुछ कांड करा है जो वो यहाँ पे हैदर से मिलने नहीं आई। जब आई थी तब वो हैदर बहुत छोटा था, लेकिन अब तुम एक ही मोहल्ले में नेहा और वो लोग मिल रहे हैं। जाने से पहले वो नेहा से मिलकर गई है। नेहा ने उसके बच्चे के लिए खाना पैक कर दिया है कि रास्ते में तुम उसे दाल चावल खिला देना। और वो अपनी अम्मी को लेकर वहां पर गई है मुंबई में, वहीं से वो लोनावला का ट्रिप किया है और वहीं उन्होंने बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करे होंगे। तो जैसे जैसे उनकी अपडेट आ रही है वैसी वैसी उनकी वो सब चीज़ें। तो वो रील देखकर मुझे बड़ा हंसी आई और मैंने वहाँ लिखा भी। तो वो एक तरीके से शेयर करने के लिए था कि बहुत सारे लोग इसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो मैंने भी यही लिखा कि बहुत सारे लोग तो सोते तक नहीं है भाई वो यूज़ करने के लिए, जिनको खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। और बहुत सारे लोग इतने टाइम के पंचुअल नहीं होते कि इन सारी चीज़ों का लुत्फ उठा सके, क्योंकि ना उनका सोने का टाइम ना उनका उठने का टाइम, इसलिए खो देते हैं। जो कहते हैं ना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। लेकिन इनका तो जागने का भी पर्पस इसलिए है कि हम पूरी रात जागेंगे, नहीं तो हमारी सुबह आंख नहीं खुलेगी, क्योंकि हमें नाश्ता करना है। वो सब जागने के चक्कर में कंटेंट तो दिखा दिया चालू ने, लेकिन वो पूरे सीन खा गई, जबकि इसने रिकॉर्ड किए थे। लेकिन होटल वालों से लड़ाई झगड़ा हो गया भाई साहब बाद में, तो हमने वो क्लिपिंग ही नहीं डाली। तो फ्रेंड्स वो ना बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई है हम हैदर के लिए, तो हमने भी उसके बच्चों के लिए गिफ्ट्स मंगा के रखे हुए हैं। अब तुम एक बात बताओ मुझे, ये समझदारी का काम किया क्या नहीं किया इसने? यही समझदारी का काम इसने अपने फुप्पियों के लिए या बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं किया? क्यों रुखसाना बाजी और वो जो इनके घर में एक और है जो हिंदू लड़की है, वो उसके साथ के लिए क्यों जरूरत नहीं करी? एक तरीके से वो भी घर की बेटियों में ही काउंटिंग होती है। अगर फनी उनसे राखी बंधवाता है और उनकी अम्मी उनको इसी तरीके से रखती हैं, तो क्यों नहीं उनके लिए एक आध जोड़ी कपड़ा भी बनाया गया घर में? जब आपका घर में इतना अच्छा मौका, खुशी का मौका आया है, जब घर में बच्चा होता है तो सारी धी दिहानियों को कपड़े बनाए जाते हैं। और वो ना भी करें ना अपने लिए कुछ भी उस बच्चे के लिए, तब भी इसका हक होता है बनाने का उनके लिए। तो अब तो बड़ी जल्दी तैयारी करके बैठ गई है, क्योंकि इसको पता था इसकी दोस्त आ रही है, तो इसने सूट भी मंगाए, निकाले, मुझे नहीं पता कहाँ से किया, बच्चों के लिए भी निकाले हैं, दिखा रही है। तो चलो उनको देते हैं निकाल कर, और उनको ये सामान दे देते हैं, क्योंकि वो हैदर के लिए गिफ्ट लेकर आई हैं। वाह चलो अपनी बड़ी सुगढ़ गृहिणी बन रही है। वैसे तो सुगढ़ गृहिणी तो छोड़ो, तुम गृहिणी का जी भी नहीं हो। क्यूट है माशाल्लाह इसका बेटा, हाँ समा यहाँ समा, वहाँ से यहाँ घूमता है। तुमने हमारे साथ फोटो तो क्लिक ही नहीं की। हाँ हाँ फोटो खींचो, इन्फ्लुएंसर है, हो सकता है वो भी यूट्यूब चैनल खोल ले, तो कल को ये फोटो चिपकाने हैं ना थंबनेल पे। क्यों शर्मा रहे थे आज आप? हाँ ये रोज बेचारी मुंबई आती जाती है, तो रोज तेरे से फ्रैंक हो गई है ना, तो आज शर्मा रही है। मिली तो तू पहली बार है झूठी औरत। ऐसे हो सकता है 5 साल से आप चालू को जानते हो, लेकिन 5 साल में एक बार भी ये मीरा रोड गई हो या ये यहाँ आने के बाद अपनी दोस्त से मिली हो। क्या चालू अप्पी, स्क्रिप्ट सही से नहीं लिखती हो, सारे लूप होल छोड़ देती हो। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा पेट में दर्द हो रहा है, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, फिर मिलेंगे तो फिर से मस्ती करेंगे। हाँ ठीक है चलो। और भाई साहब अपनी सहेली को
गाड़ी में छुड़वा रहा है। ये चालू की गाड़ी है, देख लो ये किया कैरेंस खड़ी हुई है, प्लस इसमें आगे जो है ना वो दुआ जो टांग रखी है वो दुआ भी टंगी हुई है। तो गाड़ी में छोड़ने जा रहा है। आओ आओ बैठो बैठो, ड्राइवर छोड़ जाएगा तुम्हें। तो फ्रेंड आज पूरा दिन मिलने में जाएगा, क्योंकि चालू अप्पी ने जो सॉरी चालू अप्पी तो तुम्हारी है, मेरी तो चालू है। चालू ने जो लिस्ट बना रखी है वो एक एक करके हम चेक कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, कुछ रह ना जाए हमारे जाने से पहले। फिर नेहा नहीं तो वही बात पकड़ लेगी, फिर ले आएगी सबको। सबके यहाँ जाना है हमें, उनको मिठाई और कपड़े देने हैं और सबसे बात भी करनी है। सबको एक तरीके से धमकी भी देनी है, बताना है, समझाना है। किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। मिलना मत, सब हमें नीचे दिखाना चाहते हैं, हमसे जेलस हैं। नेहा हमसे बहुत ज़्यादा जलती है, क्योंकि उसकी नानी बहुत खूबसूरत लग रही थी और हमारी नानी किस हाल में रह रही हैं। इसलिए लोग अब हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। तो आप लोगों को कहने का मौका मत देना, इसलिए मिठाई रखो, कपड़े रखो, लिफाफे भी रखो। पता नहीं क्या कह रहा है, उसकी मम्मी बैठ के तय बना रही है धुले हुए कपड़ों की। कहता सबसे मिलते हैं, चलो चलो चलो। और फिर पता नहीं कौन अंकल आ गए जिनके बाल भी नहीं है, जिनको पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाया भी नहीं है, और जो फीमेल थी उनको तो बलून से ही ढक दिया। वो हस्बैंड वाइफ कौन आए थे चालू ने बताया भी नहीं, दिखाया भी नहीं, इंट्रोडक्शन भी नहीं कराया, कैप्शन भी नहीं लिखा। तो फ्रेंड अब आज हम लोग जाएंगे चालू के फुप्पी के यहाँ पे। और वो जो फीमेल आई थी वो पता नहीं क्यों चालू को शेड कर रही थी। और भाई साहब चालू में और उसमें तो देखो तो सही कितना फर्क है। और उम्र तो लगभग मुझे दोनों की बराबर लग रही है, और हो सकता है वो शायद चालू से ही बड़ी हूँ, क्योंकि फनी से बड़े दिखाई दे रहे थे वो जो भी उनके हस्बैंड बैठे हुए थे। और फिर वो कहते हैं, वो खुद ही कहती हैं कि बहुत ऐश कर ली तुम्हारी अम्मा ने, ताने किस चीज के लिए शेड करी थी। चालू अपने ने सारे डायलॉग कट मार दिए। तो चलेंगे चालू के फुप्पी के यहाँ पे, क्योंकि आज मिलना जरूरी था, बहुत दिन से टल रहा था। वाह, अबे बहुत दिन से कहाँ से टल रहा था, कितना झूठ बोलोगे भाई साहब। टलना नहीं था वो, क्योंकि उस बच्चे का जन्मदिन है इसलिए फुप्पी ने तुम लोगों को बुलाया। तो टलना कहाँ से। और वैसे भी वो फुप्पी तो यही रहती है तुम्हारी, पर तुमने वो वाली फुप्पी के बारे में और दूसरी फुप्पी के बारे में जिक्र नहीं करा। फनी की नानी बीमार, उनको हार्ट अटैक आया, ये दूसरे दिन देखने पहुंच गई। फिर ये इसके खुद के ताऊ ताई यानी कि बड़े पापा बड़ी मम्मी, उनका एक्सीडेंट सुना था, वो इसने बताया, वो ठीक हो गए जब जाके देख कर आई। मतलब 8-10 दिन से यहाँ पे फालतू का कंटेंट बना रही थी, लेकिन उनके यहाँ जाना चाहिए था। लेकिन इतना लेट कर दिया जाने में कि पेशेंट खुद ही ठीक होकर इनकी आओ भगत में लग गए। वाह 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 वाह, ऐसे ही जाना चाहिए ना भाई। अपना काम करते रहो, जब आपको फुर्सत मिलेगी, जब जाना देखने के लिए, तब तक पेशेंट ठीक हो जाए, उसके बाद चले जाओ उनसे खुद ही खातिरदारी कराने के लिए। लेकिन जो इंसान दुनिया से चला गया, जिनसे तो इसको मोदाहत जाने के तुरंत अगले दिन ही जाना चाहिए था मिलने के लिए, नानी को देख लेती और वहां पे भी चल जाती। वो फुप्पी के यहाँ क्यों नहीं गया, जबकि मोदाहत से भिलई कोई ज्यादा दूर नहीं है और इसके पास गाड़ी भी है। तो क्यों नहीं अपनी सास को लेकर वहां पर गई उस फुप्पी के घर में, जो तुम्हारे फूफा जी इस दुनिया से चले गए। क्यों नहीं उनका एक बार भी जिक्र करा, क्यों नहीं उसके बारे में बताया, क्यों नहीं बताया कि हमारी 3 फुप्पी आ गई लेकिन चौथी फुप्पी हमारी नहीं आई है। और अगर उनमें से ही वो वाली फुप्पी आई हैं तो बताया क्यों नहीं कि ये वाली फुप्पी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो वाली फुप्पी हैं जिनके साथ एक लड़का भी आया था कि बच्चों को तो बच्चे अच्छे लगते ही हैं, जो रात को आई थी इसके ऊपर छत पे मिलने के लिए, इसी के कमरे में मिलने के लिए। आई थिंक, मैं देखो मुझे डिटेल में नहीं पता, लेकिन अगर अकबर को पता हो तो प्लीज जरा मुझे इस चीज के लिए कंफर्म करना कि क्या वो वाली फुप्पी इसके ब्लॉग में दिखाई दी है जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, क्योंकि आप अच्छे से पहचानते हो उनकी सारी फुप्पियों को। बाकी तीनों फुप्पियां जो है वो तो उनको मैं बाय फेस पहचानती हूँ, वो तीनों ही आई थी। तो फिर ये कौन सी बात कह रही है और क्यों कह रही है इस बात को कि वो फुप्पी नहीं आ पाई थी तो हम उनके घर पे मिलने के लिए जा रहे हैं। सारी फुप्पियां तो तेरी आकर चली गई, वो तीनों तो कपड़े भी देकर चली गई। सबसे बड़ी फुप्पो आई, तूने उनको बुलाकर अपनी सास के साथ बैठ के सोफे पे बैठ के कपड़े लौटा दिए। फिर उसके बाद की जो फुप्पो आई उनके पास तू उनके घर चली गई। फिर तीसरी फुप्पो आई, वो जो तेरे को जो है डोरा पता नहीं क्या क्या चीज दे रही थी कि इसको ऐसे इसको उतार देना, जब तुम मालिश करोगी उसके बाद ऐसे कर देना, फेंक देना, पता नहीं क्या क्या टोट के बता रही थी, जिनके पोते के यहाँ तुम जाकर जन्मदिन में कर आई। तो फिर चौथी फुप्पो कहाँ है तेरी भिलाई वाली। फिर पता नहीं कौन बुरखे वाली हिजाबी औरत मिलने के लिए आ गई, और आई थिंक उनका शायद चैनल होगा, तो क्योंकि वो जिस तरीके से फोटो ले रहे थे, वीडियो ले रहे थे, उससे लग रहा था। कहती है आप सबकी दुआओं की वजह से तो ये हम दिन देख पाए हैं कि हमें हैदर मिल पाया है। और कोई बुजुर्ग आंटी बैठी हुई थी, साड़ी पहन रखी थी, तो नॉन मुस्लिम ही होंगी वो ऑब्वियसली। तो कहती ये कौन लगेंगी, ये नानी लगेंगी या दादी लगेंगी। भैया तू खुद डिसाइड कर ले कि तेरी ये क्या लगती हैं। जो तेरे रिश्ते में अगर तेरी सास लगती है तो ऑब्वियसली बच्चे की दादी लगेंगी, और अगर तेरी मासी या कोई ऐसी लगती है, नानी लगती हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे की तरफ से वो नानी लगेंगी। इतनी भी बुद्धि नहीं है 36 साल की औरत में ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि ये औरत मेरे बच्चे की क्या लगेंगी, दादी लगेंगी या नानी लगेंगी। वैसे तो मैं क्या ही कहूँ, वहाँ पे इन लोगों ने रिश्तों में आपस में वहीं रिश्ते हो जाते हैं, तो सबके इतने सारे रिश्ते होते हैं। और भाई कई सारे लोग जो है इस तरह के कमेंट पास कर रहे हैं कि वो जो अकबर अहमद हैं वो इनके उस चौथी फुप्पो का मतलब लड़का है, चौथी खाला का लड़का है, यानी कि 3 बहनें तो ये हो गई।
कि सितारा बेगम, सबीना बेगम और वो नाजा खाला जो हैं। लेकिन और ये अच्छा, सबीना जिनको नहीं पता वो बेटी खाला का नाम है। तो ये जो मतलब अकबर अहमद है, ये उनकी जो चौथी फुप्पो हैं, जो पहले वाले उनसे थी कि उनके बेटे हैं। तो मैं बताऊं वो उनके बेटे नहीं हैं, क्योंकि ये एक मोहल्ले की एक उसकी रिश्तेदारी की बात होती है मोहल्ले में। तो मोहल्ले के भी जो चच्चा ताऊ लगते हैं ना, तो वो चच्चा ताऊ ही लगते हैं, और जो मोहल्ले के मामा मामी मौसा लगते हैं तो वो मोहल्ले के मामा मामी मौसा ही लगते हैं। फिर दूसरी बात, इनके यहाँ ऐसे भी है कि वहीं की बेटियों की शादी वहीं के वहीं हो रही है, तो भी इस लिहाज से वो वहाँ की बेटी के हिसाब से अगर वो चालू का मामा लगता है तो इनका भी मामा लगता है, क्योंकि जैसे चालू की अम्मी वहीं की बेटी हैं तो उनकी अम्मी भी वहीं की बेटी हैं। तो हो गए ना भाई भाई, भाई होंगे तो ऑब्वियसली मामू भी होंगे। और फिर इनका तो घर भी आमने सामने था। तो तुम बताओ, तुम अपने पड़ोसियों के यहाँ के जो भी वो भी मतलब उनके बच्चे होंगे, तो वो तुम्हारी मम्मी को दीदी, खाला, बहन ये सब बोलते होंगे ना, तो ऑब्वियसली वो अपने आप ही मामू बन जाएंगे। लेकिन इनका इतना करीबी इसलिए भी है क्योंकि वो बिल्कुल आमने सामने घर के रहते थे। जो उनका पुराना घर था वो बिल्कुल उसी मोहल्ले में उनके सामने ही था। तो फ्रेंड, अब सब लोग चले गए और हमारा नंबर आ गया है खाना खाने का। अब हम खाना खाएंगे। तो फ्रेंड, हम लोग खाना खाएंगे और ये देखो हैदर अपनी दादी के साथ खेल रहा है। खेल नहीं रहा है, वो लगता है अपनी बेटी से बात करा रही है अपने पोते की। तो यहाँ हैदर खेल रहा है दादी के साथ अपनी, और कितना नालायक आदमी है वो, कैमरा उठाकर दिखा रही है। और इससे पहले भी हमें याद है कि जब वो कैमरा उठाकर दिखा रही थी तो डेफिनेटली उसके कजन से बातें करा रही होंगी या उसकी फुप्पी को दिखा रही होंगी उनको, है ना, क्योंकि अब वहाँ बहू बेटा नहीं है तो सोचा कि चलो भाई बच्चे को दिखा लेते हैं। अब माँ है, उनको तो आएगी। वो अलग बात है कि बेटे के पैसों के लालच में, बहू के पैसों के लालच में उन्होंने भी रास्ते थोड़े से बदल लिए हैं अपने, पर पूरे थोड़े ना बंद कर देंगी रास्ते उसके। वो तो अपने मैके आएगी, माँ बेटे का रिश्ता थोड़ा ना तोड़ देंगी। रुखसाना, तूने खाना खाया? ओ बड़ी तुझे फिक्र हुई आज, तुझे जो है 12-15 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। 12-15 दिन में पहली बार नजर आया है कि ये पूछ रहा है कि रुखसाना तूने खाना खाया। उसने तो पहले ही खा लिया, तुम ही लग रहा हो लल्ले चप्पो। तुमने खा लिया? हाँ हमने खा लिया। भाई ये लड़का भाई साहब क्या ड्रीम जॉब कर रहा है। ड्रीम जॉब करते करते इतने सारे डार्क सर्कल हो गए हैं, ब्यूटी इनहेंस हो रही है भाई साहब। इन सब ने खाना खा लिया हम सबको छोड़ के। वो बेचारे अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, भूख लगती है। तुम लोग मेहनत तो करते नहीं, बस पड़े पड़े ठूसते। तो कोई यारा नाश्ता कर लिया, कोई यारा कुछ खा लिया, और नाश्ता पानी करते हुए तो दिखाते ही नहीं है भाई साहब। ये सबको ऐसे पानी पीना पिला के टला देते होंगे। आते हुए दिखाया, लेकिन क्या आपने देखा कि इसने अपनी दोस्त को क्या नाश्ता पानी कराया? उसका लाया वो तो गटक लिया पेस्ट्री। वो हमने समोसा वोमोसा सबके साथ खा लिया। हमने नहीं खाया था, तूने खाया था। फ्रेंड ये मुझे कह रही है मैंने नहीं खाया था, ये यही खाती है। जितने भी समोसे आते हैं मेहमान आधा खाता है, ये पूरा खा जाती है पूरी प्लेट। और फिर कहती है कि मैंने तो बस एक ही समोसा खाया था। लाओ फिर लाओ खाना लाओ, और फिर खाना खाओ, फिर चलते हैं तुम्हारी पुप्पी के यहाँ। भैया पुप्पी के यहाँ पे जा रही हो तो पुप्पी ने इंतजाम नहीं करा था खाना खाने का। पुप्पी ने खाना बना के रखा और कट मार दिया, पूरी लाइन भी नहीं सुनाई कि क्या कहा है। और अगर पुप्पी ने खाना बना कर रखा है तो जाओ वहाँ पर खाओ, क्यों वेस्ट कर रही हो बेचारी के गरीब का। फ्रेंड आज दाल और चावल बहुत दिनों के बाद खा रहे, नहीं तो जब से आ रहे हैं, जब से गोश्त बन रहा है, जब से चिकन मटन यही सब कुछ बन रहा है मेहमानों की वजह से। और दिखाया तूने है नहीं कि कौन से मेहमानों को, तू तो बस वो दिखा रहा था जो तेरी जो है बहन की सास आई थी तो तुमने उनके लिए चिकन बनाया था। उसके अलावा ये बता दो कि तू कौन से मेहमानों को तुमने खाना खिलाकर भेजा है। डेली कहीं गोश्त तो कहीं चिकन। और गोश्त कौन सा था जो तू शादी में से मांग के लाया था अपनी बीवी के चटोरेपन दूर करने के लिए? वही भर के रख रखा होगा, उसको 2 दिन खाऊंगी 3 दिन खाऊंगी। आज दाल चावल खाएंगे देसी खाना। नहीं फ्रेंड्स मैं तो खा लेती हूँ हेल्दी, क्योंकि मुझे तो हेल्दी खाना है ना, क्योंकि शबनम ने कहा है कि हेल्दी खाना खाना चाहिए बच्चे के लिए। कहती है मैं तो भैया ये वाला भी खाती हूँ वो वाला भी खाती हूँ, एक टाइम ये वाला खाती हूँ एक टाइम वो वाला खाती हूँ, और बीच के टाइम में कौन सा खाती है? समोसे खाती हूँ, मोमोज खाती हूँ, चाउमीन खाती हूँ, लेकिन आपको नहीं दिखाती हूँ। ऐसी पानी वाली दाल क्यों बनाई है? अरे भैया जब तू 3-4 घंटे बाद खाना खाएगा तो दाल ऊपर ऊपर पानी तो आ ही जाता है उसमें। कहती 3-4 घंटे रखने पे ऐसी हो ही जाती है। तो चलिए चलते हैं पुप्पी के घर। हम लोग जा रहे हैं क्योंकि उनमें से एक पुप्पी वो जो है हैदर से मिलने आ नहीं पाई थी। रीजन तो तूने बताया नहीं कि क्यों नहीं आ पाई थी। कहती है वो अभी यहाँ से निकलने वाली है क्योंकि वो आ नहीं पाई थी, तो हम जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। एक मोहल्ले में भी ये औरत पैदल नहीं चलकर जा सकती भाई साहब, उसके लिए भी से गाड़ी चाहिए होती है। अब ये जो पहली पुप्पी के यहाँ पे गई थी, ये पुप्पी वही थी जिन्होंने हाथ के नजरिए और गले में वो दिया था जिसको तावीज बोलते हैं पहनने के लिए। तो इन पुप्पी को आपने सब जगह देखा होगा। जब ये दरवाजा खोल के वहां पे गई है तो पुप्पी ने इनको रोका है कि दरवाजे पे ही रुक जाओ और यहाँ पे ये पानी उतारेंगे। अब देखो वहां पे ले जाने के लिए इसको एक कैमरा असिस्टेंट चाहिए, तो उसके लिए मेहर है ना, मेहर की पढ़ाई गई ऐसी की तैसी तेल लेने। चलो मेहर तुम हमारा रिकॉर्ड करो। अब पता नहीं उन्होंने क्या पूछा कि तुम्हारी अम्मा नहीं आई या कौन नहीं आई, तो कह रही जल्दी जल्दी में बस फनी के साथ हम ऐसे ही आ गए थे। तो पता नहीं किस चीज को कह रही है, वो पूछ रही है किसी चीज के लिए। तो कहता जल्दी जल्दी उतार दे फटाफट से, हमें अंदर जाना है। कितना बदतमीज और जाहिल आदमी है ये।
नेहा के लिए यहाँ इसने ये पर्पसली करवाई ये सारे काम, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि दरवाजे में घुसने से पहले ही जो दरवाजा होता है वहीं पर नजर उतारी जाती है, और वहां इन्होंने जाकर बरामदे में उतरवाई। और ये जाहिल आदमी उसकी फुप्पी को पता नहीं क्यों उल्टे सीधे तरीके से बोल रहा है, धमका रहा है, ऐठ रहा है बिना मतलब के। मैं खाली 10 मिनट रुकूंगा, 5 मिनट रुकूंगा, बता दे रहा हूँ मैं, बहुत काम पड़े है मेरे पास। काम पड़े हैं? कितना बड़ा जोक सुनाया चालू अप्पी। तुम्हारा आदमी काम करता कब है? यहाँ करता, यहाँ पे भी बट खाट तोड़ रहा है। जैसे इनके ब्लॉग में देखते रहते हैं, बेचारी ने वैसे इंतजाम करा कि टेबल पे केक रख के कटवाएंगे, तो टेबल पे जो है फ्लावर पेटल लगाए, फिर अंदर से निकालकर केक लेकर आई, वो उसको पकड़ा दिए जो ये अपने साथ असिस्टेंट लेकर आए हैं। डेफिनेटली कृष्णा को भी साथ में लेकर आए हैं ये, कि अगर अब मेहर केक ले रही है और वो दोनों वहां पे बैठे हुए, तो शूट कौन कर रहा है? मेहर से लेगी असिस्टेंट वाले काम, ये सूट खोल खोल कर दिखाएगी ताकि जो चालू अप्पी को करना पड़े वो सारे काम ये करे। और बच्चा फनी ले तो तू अपने हाथों से क्या करेगी भाई? फिर उन्होंने वो लग करा दिया, और फिर फुप्पी ने चलाने के लिए वो पार्टी पोपर उठा के सामने से दिया मेहर को, के लो ये तुम चला लेना। कहते नहीं 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 नहीं, इसे मत चलाओ, ये डर जाएगा। तू जो सारे दिन बकवास करता रहता, तेरी आवाज से तो डरता नहीं है बेचारा बच्चा। ऐसे समझ रहे न, पता नहीं कितना बड़ा महान नेता जो है किसी गरीब के घर में आया हो, कितना बड़ा राजा जो है अपनी प्रजा के घर आया हो। और उनकी शराफत तो देखो कि उन्होंने केक मंगाया जिसमें वेलकम हैदर लिखा हुआ है, जबकि केक उनको अपने बच्चे का नाम का मंगाना चाहिए क्योंकि बच्चे का बर्थडे है। तो वो खिलानी है पुप्पी कि अल्लाह मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया और मोहल्ला बांगा मोहल्ला में आ गया, नानी के यहाँ आ गया है, और अब तो मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अम्मी का भी इंतजार नहीं करूंगा, मैं खुद ही भाग भाग के आ जाऊंगा अपनी नानी के घर। बेचारी कितनी उम्मीद लगा रही है, लेकिन चालू अप्पी वो उसकी दादी के घर ना लेकर आए, और आप जैसी नानी के घर तो खैर कहाँ से आएगा जब वो अपने दादी के घर ही नहीं आ पाएगा। तो आ जाओ अरहान, जल्दी आ जाओ बेटा, केक काट लो, हमें देर हो रही है क्योंकि हमें अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, क्योंकि हमें फिर से फ्रांस के लिए निकलना है, फिर हमें उसके बाद कनाडा जाना है, फिर और कई सारे देशों में जाना है हमें, नाश्ते के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए, मीटिंग के लिए। अगर आपको नजर आ रहा होगा तो जो जितना भी कैमरा घूम रहा है, जितना पोर्शन हमने घर का देखा है, आपको हालत दिख रही होगी कि पुप्पी की बहुत ज़्यादा अच्छी हालत नहीं है, मतलब माली हालत। क्योंकि क्या है ना, इंसान के पास अगर अपने खाने के अलावा थोड़ा भी ज़्यादा होकर होता है तो वो सबसे पहले जहाँ रहता है ना उस चीज़ को सुधारने में लगता है। यही तो दुनिया का दस्तूर है, कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान। सबसे पहले तो जरूरत रोटी की है, वो उनका ठीक ठाक चल ही रहा है। फिर बात आ जाती है कपड़ों की, तो कपड़ों का भी ठीक ठाक हिसाब है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं बच रहा है, तो इसलिए वो मकान में नहीं लगा पा रहे हैं ज्यादा। और ऐसे में भी इतने सारे कपड़े लेकर आना, याद करके, सोच कर, पसंद से, और भाभी के लिए भी लेकर आना, जबकि भाभी तो यहाँ पर है ही नहीं। भाभी तो खुद एक नंबर की ऐसी औरत है कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके लिए कोई कुछ भी भेज दे, ला बड़ा अच्छा लग रहा है, सब्जी लिया ना, बैंगन लिया ना, बैंगन के चक्कर में वहां तक से लड़ाई करवा दी। उन्होंने कभी जिंदगी में कुछ दिया है जो वो देंगी? हाँ, अगर उनके पास थोड़ा होता लेकिन देने की आदत होती ना, तो वो आज जब उनके पास ज्यादा है तो वो तब भी देने की आदत रखती, लेकिन दिया ही नहीं है। नियत नहीं है ना एक्चुअली, ज्यादा होना कम होना वो तो बात की बात है, पहले तो नियत की बात होती है। अभी नियत ही देख लो इनकी पुप्पी की, आपको क्या बहुत ज्यादा अच्छी हैसियत लग रही है, लेकिन नियत है देने की तभी वो देती हैं। और मैंने नहीं देखा कोई और सी पुप्पी लेकर आई है, लेकिन नजरिया लेकर आई हैं गले में पहनने के लिए, जो बच्चे चांद तारे बोलते हैं उनको, नजर से बचाने के लिए। खास तौर से गांव में आज भी बिकते हैं और पहनाते भी हैं बच्चों को। अगर आप गौर फरमाओगे तो उनका जो पोता है उसके गले में भी पहने हुए हैं। और फिर भी इतने सारे कपड़े लेकर आई, खिलौने लेकर आई, और भाभी के लिए कपड़े लेकर आई, सास के लिए कपड़े लेकर आई, चालू के लिए कपड़े लेकर आई। सोच समझ कर ही तो लेकर आई होंगी। और क्या कह रहा था पैसों का लालची आदमी कि सब कपड़े ले आए, इतने कपड़ों का क्या करेंगे, इससे तो पैसे देते थे तो हमारे काम आ जाते। कितनी नीयत खराब है। लोगों की भावनाओं की, इज्जत की, रिस्पेक्ट की, प्यार की, केयर की तो इन्हें परवाह ही नहीं है। बस इनको तो बस पैसा दे दो। पता नहीं कैसी हवे से इस आदमी की कि पूरी ही नहीं होती। मुझे तो अब यही लग रहा है कि चालू ने लगता है इससे हाथ खींच लिया और इसके पास पैसे की कमी पड़ गई। जैसे तैसे जोड़कर इन्हें 14,000 रुपए जोड़े थे, वो भी पिज्जा को दे दिए, तो बेचारा फिर खाली हो गया। और रेस्टोरेंट इतना अच्छा कमाई कर नहीं रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 14,000 रुपए पे साल भर में बचाए होंगे इसने रेस्टोरेंट में से। जो खर्चे पानी निकाल के जो थोड़ी बहुत जो है पॉकेट मनी के हिसाब से चालू इसको कह देती होगी कि रेस्टोरेंट से जो भी अर्निंग होगी वो तुम रख लेना, बाकी तो सारे खर्चे चालू ही करती है, वो तो आप देख ही रहे हो। इवन सारी वहां की जो सैलरी है सबको वो तक चालू देती है अपने हाथ से जाके। और वहीं अगर आप गौर फरमाएंगे तो जब यही वाली पुप्पी अपनी बहू के साथ कपड़े वपड़े सब कुछ लेके आई थी वहां पर चालू के घर, तो वो प्रॉपर अबाया में थी और प्रॉपर हिजाब में थी। लेकिन अब अपने घर में है तो दुपट्टा लिया हुआ है कान के पीछे। यही होता है ज्यादातर जो मतलब जो लोग हिजाब या इस तरीके से पर्दा नशीन होते हैं, या फिर यहाँ कह लो कि पर्दा नशीन तो खैर पूरे प्रॉपर ही पर्दे वाले होते हैं, जो जिनकी सिर्फ आंखें
दिखती हैं। लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं कि जो हिजाब कैरी करते हैं गाँव से या शहर से या जो भी हो जिस तरह से लेते हैं, वो इसी तरीके से करते हैं कि कहीं बाहर आप जा रहे हो, अपने घर से बाहर आप जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको हिजाब लेना ही लेना होता है। चालू की तरह से कान के पीछे कर नहीं निकल जाना होता है। और जब अपने घर में है तो भाई दुपट्टे में, अब अपने घर में दिखाने के लिए थोड़ी ना वो पहनेगी। वो अलग बात है कि उसको पता होगा कि चालू पता नहीं व्लॉग बनाएगी क्या नहीं बनाएगी, उन्होंने ऐसे ही उनको बुला लिया है व्लॉग बनाने का, उनका बेचारों का क्या लालच होगा। और जिस नाइफ से काट काट कर मतलब वो केक कट कर रही थी, उसी नाइफ से बच्चों को खिला रही है। अब वो भले ही वो प्लास्टिक का नाइफ हो, पर अगर वो शार्प होता है तभी तो केक काट कर पाता है, बच्चों के लग जाए मुंह पे। इतनी भी इस बूढ़ी घोड़ी को नहीं पता कि कम से कम ये ऐसे बच्चों को हाथ से लेकर केक अपने मुंह से मतलब उनके अपने हाथों से उसके मुंह में खिला देती, चम्मच से ही खिला रही है यार, लग जाए बेचारे बच्चों के किसी के। अरे अरे भाई इधर आओ, पता नहीं साइज कैसे होंगे। अब एक एक डिब्बा खुद खोल खोल कर दिखा रही है, क्योंकि असिस्टेंट को साथ लाइए ना, फिर वो पैक कर ही देगी अपने आप से। तो दो बच्चे हैं, दोनों के लिए कपड़े ले आई है, पुप्पी के लिए कपड़े ले आई है, और लिफाफे भी पकड़ा दिए हैं। भाई लिफाफा जब तू पकड़ा रही थी तो तू ये भी कह सकती थी, पर नहीं, अगर हम नाम देते तो वो तो पापा का नाम जाता। हम नहीं चाहते कि हमारे पापा को कोई अच्छा कहे या पापा का नाम हो, हम कमाते हैं, हमारा नाम होना चाहिए, तो लिफाफे अपने नाम से दी, ये लो ये लो। अल्लाह की बंदी, उस बच्चे का तो बर्थडे है, तेरी पुप्पी तो ऐसे ही देखने के लिए आ गई थी तेरे बच्चे को, है ना, क्योंकि चलो भाई बच्चा हुआ है तो तू कम से कम तू तो इतना अफोर्ड कर सकती है ना, बच्चों के दो जोड़ी कपड़े ले आती। और फिर फनी ने पकड़ा है, ये लो लिफाफा। हाँ 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 लाओ दे दो, ये लो पुप्पी ये लो। ये तो दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। शबनम ने कहा था ना कि लिफाफे में पैसे डालकर ऐसे भी तो दे सकती थी जैसे अपने पापा को देती है, लेकिन ये नहीं बोला इसने। चालू ने तुमने पूरी तरीके से नहीं किया जो मैंने कहा था। करती तो तुम हो, बहुत सारे लोगों को सीखना चाहिए कि देखा शबनम अच्छी सीख देती है तो वो कर भी लेती, और उसमें बुराई भी क्या है। लिफाफा तो दिया पुप्पी को, लेकिन ये भी तो कह सकती थी ये पापा की तरफ से है, पापा ने आपको दिया है या अम्मी ने आपके लिए भेजा है ना। अम्मी का पापा का नाम क्यों लेगी, हम कमाते हैं, हमारा पैसा जा रहा है तो हमारे नाम होना चाहिए। और उन्होंने कुछ गेहूं रखा है, क्योंकि रिवाज है बेटियों को खाली हाथ नहीं भेजते, तो उन्होंने मिठाई का डिब्बा भी मंगाया हुआ था कि खाली हाथ नहीं भेजते। देखो इसको कहते हैं तरीका। और कुछ गेहूं भी निकाला, तो कह रही गेहूं क्यों, क्योंकि कभी खानदान में रही होती, बिरादरी में रही होती, तो इसको इसकी माँ को ये सारी चीजें पता होती। ऑब्वियसली माँ को पता होती तो वो बेटी को अपने आप ही सिखाती। तो पूछ रही है गेहूं क्यों, तो कहती खाली हाथ नहीं जाते ना। तो फनी हंस के कह रहा गेहूं भी ले जाइयो, है ना। तो उन्होंने समझाया कि जब तुम यहाँ से कुछ सामान लेके जाओगे तो उसी में रख ले। तो उनकी भाभी ने यानी कि बहू की जो मतलब पुप्पी की बहू, उन्होंने भी कहा नहीं नहीं जो तरीका होता है वो तो करते हैं, खाली हाथ नहीं जाते ना। अब उनकी हैसियत वही है तो वो अपनी हैसियत के हिसाब से दे रहे हैं। तुम्हारी माँ की तो बहुत हैसियत है, पर वो फिर भी नहीं देती बेटियों को, अपनी ननदों को। और जैसे सास कहते ना, जो देखा सास घर वो बढ़ता आप घर से, तो ये कहावत ऐसे बोलते हैं जो देखा माँ घर वो बढ़ता आप घर। होना यही चाहिए कि जो सास करती आ रही है वही रीत रिवाजों को आगे चलाए। पर बेचारी मैडम भी क्या करे, मैडम ने देखा ही नहीं है उनकी सास को धी बेटियों के लिए, धी दिहानियों के लिए कुछ करते हुए, रीत रिवाज निभाते हुए, तो मैडम भी नहीं करती हैं। वरना कायदे में तो चालू यहाँ रहे या ना रहे, उसकी ईदी यहाँ ससुराल में आनी चाहिए, और ससुराल में नहीं तो वो जहाँ रहती है वहाँ ईदी आनी चाहिए कायदे से। जैसे कि सूट, सास ससुर का सूट, बच्चे के सूट, अब तो बच्चा भी हो गया है, हस्बैंड वाइफ का सूट, कुछ पैसे और सारे ड्राई फ्रूट्स और सारा का सारा शीर खुरमा बनाने का सामान। इनकी तो बहुत अच्छी हैसियत है, जो गरीब से गरीब होते हैं वो तक अपनी बेटियों को ईदी त्योहारी भेजते हैं। और जब भी ससुराल आती है कुछ भी नहीं देते, सास ससुर को कुछ भी नहीं देते। इसको कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। अरे कुछ करो तो सही, अपनी हैसियत के हिसाब से तो करो, या बस ढोल पीटते रहते हो हम वी आर देयर। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, नहीं। इमेजिन करो मेरी जो ऑडियंस है कि जनाब कहते हैं हाथ उठा के आसमान की तरफ वी आर देयर, और अब आप समझो मैं कह रही हूँ नहीं, यू आर हेयर, फर्श की तरफ। चलो एक पुप्पी के यहाँ चली गई, एक पुप्पी का आदर सत्कार हो गया, एक पुप्पी का मुंह बंद करा दिया, एक पुप्पी को हो सकता है बोल दिया हो, समझा दिया हो कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमारे बारे में किसी से जिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब चलो चलते हैं अगले मोड़ पर। जब अगले मोड़ पर जाएंगे तो अगले मोड़ पर नए सिरे से शुरू करेंगे। यहाँ तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।